आईटी डिपार्टमेंट इस बार एक बड़ी राहत उन टैक्स पेयर्स को देने की तैयारी कर रहा है जिनका रिफंड आईटी डिपार्टमेंट के पास काफी समय से अटका हुआ है। फाइनेंशियल ईयर 2026 के बजट में सरकार ने 25.2 लाख करोड़ के डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन का टारगेट सेट किया है, जो मौजूदा टारगेट से 13% से भी ज्यादा है। ऐसे में अपने टारगेट को पूरा करने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भी कमर कस ली है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फाइनेंशियल ईयर 2026 में ऐसे 2 लाख केस का निपटारा करने का प्लान बना रहे हैं जिनमें टैक्स पेयर्स का 10 लाख करोड़ से ज्यादा पैसा फंसा हुआ है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की इस पहल से छोटे बिजनेस के पास लिक्विडिटी बढ़ेगी और इसके अलावा छोटे टैक्स पेयर्स को भी इसका फायदा मिलेगा। आपको बता दें कि किस तरह के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की इस पहल का आपको फायदा मिलेगा, ये भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे और साथ ही बताएंगे कि किस तरह ये इकोनॉमी के लिए भी एक बूस्टर डोज साबित होगी। ये सब कुछ इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। हेलो एंड वेलकम टू मॉर्निंग 9, मैं हूं मीनू शर्मा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मौजूदा वित्त वर्ष में फर्स्ट फोरम ऑफ अपील के पास लंबित करीब 2 लाख केस का निपटारा करने का टारगेट लेकर चल रहा है। इसमें करीब 10 लाख करोड़ रुपए का विवादित अमाउंट शामिल है। आपको बता दें कि फाइनेंशियल ईयर 2025 यानी कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 1.72 लाख केस का निपटारा किया था, जिसमें करीब 6.3 लाख करोड़ रुपए टैक्स पेयर्स और कंपनियों के फंसे हुए थे। अगर पिछले ट्रेंड पर नजर डालें तो इस तरह के विवादित रिफंड में से रेवेन्यू डिपार्टमेंट के हाथ करीब 1/3 से ज्यादा हिस्सा लग जाता है। फिलहाल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास ये पैसा लॉक है और विवादों के निपटारे से पहले इसे किसी को आवंटित नहीं किया जाता। अगर सीआईटी के पास लंबित पड़ी इन अपील का निपटारा कर दिया जाता है तो इससे न केवल कंपनियों के पास लिक्विडिटी बढ़ेगी बल्कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टैक्स रिसीप्ट में भी इजाफा होगा। इसका इमीडिएट रिएक्शन कंपनियों ऑपरेशनल खर्चों पर पड़ेगा। कंपनियों का टैक्स रिफंड आने के बाद उनके पास फंड की कमी दूर होगी और ऑपरेशनल जो खर्च हैं, जो एक्सपेंस है, वो आसानी से पूरे होंगे। साथ ही कंपनियों के कैपेक्स एक्सपेंडिचर में भी इससे इजाफा होगा। आपको बता दें कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास इनकम टैक्स एरियर के रूप में मोटा पैसा जमा है। 1 अप्रैल 2025 को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास 48.18 लाख करोड़ रुपए का एरियर जमा है, जिनकी 2.29 करोड़ की डिमांड एंट्री है। सीबीडीटी ने भी कहा है कि कैश कलेक्शन का एरियर लगातार बढ़ रहा है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की अपील के मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं। इसलिए इस तरह के मामलों का जल्द निपटारा होना चाहिए, क्योंकि लॉक होने के कारण ना तो ये पैसा सरकार के काम आता है और ना ही टैक्स पेयर के किसी काम ये आ पाता है। आपको बता दें कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पिछले फाइनेंशियल ईयर 55% ज्यादा टैक्स अपील का निपटारा किया और मौजूदा फाइनेंशियल ईयर में भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपने इसी मूवमेंट को जारी रखना चाहेगा। आपको बता दें कि कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील के पास मैक्सिमम अपील 1 लाख रुपए से कम डिमांड की है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट छोटी रकम वाले टैक्स पेयर्स को जल्द ही राहत देना चाहता है। आपका क्या कहना है इस बारे में, इस नई पहल के बारे में? आपको क्या लगता है कि इससे टैक्स पेयर्स को कितना फायदा होगा? आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहिए मॉर्निंग 9। इस सिप से तो नींद टूटती है, लेकिन केवल जागना नहीं, आगे भी तो बढ़ना है। उसके लिए चाहिए एक और सिप। हर महीने छोटी छोटी रकम की इंस्टॉलमेंट यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से शुरू कीजिए निवेश। लेकिन पैसे बढ़ाने वाली कौन सी सिप आपके लिए रहेगी अच्छी? म्यूचुअल फंड सिप से जुड़े हर सवाल का जवाब मेरी सिप मेरा सवाल। सोमवार से शुक्रवार 4 बजे मिलेंगे हम सिर्फ मनी 9 पर।